नमस्ते। कभी सोचा है कि कामयाबी मिलती कैसे है? क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई साइंस, कोई ब्लूप्रिंट होता है? और इसी सवाल का जवाब हमें अनन्या की कहानी में मिलता है। तो चलिए उसकी जर्नी को देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्लू रिज स्कूल से। माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट है क्योंकि नेशनल साइंस कैंप का ऐलान हुआ है। मतलब सोचिए, असली साइंटिस्ट्स के साथ काम करने का मौका। ये तो एक सुनहरा मौका था। लेकिन जाहिर है सिलेक्शन प्रोसेस इतना आसान नहीं था। इसमें सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। अब ये सुनकर कई स्टूडेंट्स तो घबरा गए, पीछे हट गए, पर हमारी मेन कैरेक्टर अनन्या, उसे इसमें एक चैलेंज, एक रोमांचक मौका दिखाई दिया। और यहीं से ना कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। मंजिल तो एक ही थी, पर वहां तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स ने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस, दो तरह की सोच बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ थे मेहुल और सिया जैसे स्टूडेंट्स जिनका प्लान था कि भाई एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज कर लेंगे या जो पहले से पता है उसी के भरोसे रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ थी अनन्या। उसका तरीका एकदम अलग था। तैयारी जल्दी शुरू करो, हर चीज को गहराई से समझो और सबसे जरूरी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए अनन्या के मेथड को थोड़ा और डिकोड करते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई नेचुरल टैलेंट या जीनियस वाली बात नहीं थी। ये एक प्रोसेस था, एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी अपना सकता है। अनन्या का जो तैयारी का ब्लूप्रिंट था, वो बेसिकली 4 स्टेप्स पर टिका था। पहला, हर शाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करना। दूसरा, साइंस वीडियोस देखना ताकि पता चले कि ये थ्योरीज असल दुनिया में काम कैसे करती हैं। तीसरा, किचन में ही छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर एक्सपेरिमेंट करना और हाँ, गलतियों से सीखना। और चौथा, जो भी सीखा है उसे जोर से बोलकर, मानो किसी और को समझा रही हो, प्रैक्टिस करना। तो तैयारी तो हो गई, और फिर वो दिन आ ही गया, इस सारी मेहनत का असली टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट का दिन। एग्जाम हॉल का माहौल आप इमेजिन कर सकते हैं। काफी टेंस था। बहुत से स्टूडेंट्स उन सवालों पर अटक गए जहां रट्टाफिकेशन काम नहीं आ रहा था, बल्कि रीजनिंग चाहिए थी। लेकिन इन सब के बीच अनन्या एकदम शांत थी, फोकस्ड थी। उसकी मेथोडिकल प्रेपरेशन का असर अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। और ये जो कॉन्फिडेंस था वो उसके हर एक्शन में दिख रहा था। रिटन टेस्ट में उसने कामली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और जब बारी आई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तो उसने अपना वाटर फिल्टर मॉडल न सिर्फ दिखाया बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाया और जजेस के हर सवाल का जवाब बिना एक पल भी हिचकिचाए दिया। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस एफर्ट का असली रिवॉर्ड क्या था। तो रिजल्ट्स आ गए। अनन्या और सिया दोनों सिलेक्ट हो गईं, लेकिन मेहुल, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन पर डिपेंड कर रहा था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। इंग्लिश में एक फ्रेज है, मेक द कट। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी जरूरी स्टैंडर्ड को पार कर लेते हैं या किसी ग्रुप में चुन लिए जाते हैं। अनन्या की मेहनत ने उसे द कट बनाने में मदद की। उनके टीचर ने भी क्या खूब कहा, ये कामयाबी प्रेपरेशन से मिली है, चांस से नहीं। और असल में यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अनन्या साइंस कैंप पहुंची तो उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई कि असली रिवॉर्ड सिर्फ सिलेक्ट होना नहीं था। असली इनाम तो वो कॉन्फिडेंस था जो अच्छी तरह से तैयारी करने से आता है। मतलब असली प्राइज वो जर्नी थी, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं। और यहीं पर अनन्या की कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर एफर्ट स्टेडी हो, लगातार हो, तो वो किसी को कहाँ तक नहीं पहुंचा सकता।